Hello बच्चों, the question says two vessels of volume 5 and 3 liters contains air at a pressure of 3 and 7 atmospheres respectively. What will be the resultant pressure when they are connected through a small tube? Assume that temperature remains constant throughout. देखो बच्चों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि फाइनल प्रेशर क्या होगा, राइट? तो चलो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि फाइनल प्रेशर जो आपको पूछा जाएगा P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दो गैसेस है तो N1 प्लस N2 इनटू आप क्या लिख सकते हो RT डिवाइडेड बाय आप क्या लिख लोगे टोटल वॉल्यूम, राइट? तो टोटल जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, राइट? तो चलिए सबसे पहले अगर हमें N1 निकालना हो तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बाय RT1 क्या लिख सकते हैं, तो R तो T तो सेम ही है। तो चलिए प्रेशर P1 कितना दे रखा है आपको 3 और वॉल्यूम कितना है 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, राइट? एटीएम लीटर, और इसको किस में रख लेंगे RT में। सिमिलरली अगर आप N2 निकालना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, तो P2 V2 बाय, राइट, P2 V2 बाय क्या हो जाएगा R इंटू टी। तो चलिए P2 आपको कितना दे रखा है 7 एटमॉस्फेयर और V2 कितना है 3 लीटर, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय क्या हो गया R इंटू टी, राइट? अब देखिए दोनों ही केस में N1 प्लस N2 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 15, राइट? तो टोटल 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RT। तो चलिए RT को आप इधर ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू RT, ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 36। तो चलिए आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहीं से हम ये वैल्यू रख देते हैं N1 प्लस N2 RT का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दैट इज योर 36। और V1 प्लस V2 का वैल्यू तो 5 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 8, और सारा वैल्यू किस में आ रहा था एटीएम लीटर में, राइट? हमने किस में रखा एटीएम में रखा, तो ये प्रेशर भी किस में आएगा एटीएम में, एंड दैट कम्स एज, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 ATM। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.